नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन कयो आहे मोहम्मद असलम गौरी साहब जेको मरकज़ी तर्जुमान आहे JUI जो। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। गौरी साहब ये बताएं कि खान साहब के खिताबात आप सुनते होंगे। कल उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन हो रही हैं वो 20 में से 20 जीतेंगे और उनका जो नैरेटिव है वो सर चढ़ के बोल रहा है। आप क्या कहेंगे कि वाक़तन खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है? इस तरह की दावाएं आ रही हैं। असल में बात यह होती है कि जब आदमी अपोजिशन में होता है और बातें करता है, जब हुकूमत में होता है तो और बातें करता है। खान साहब जब हुकूमत में थे, वफाक में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी हुकूमत थी, तो खान साहब ने तमाम ज़िमनी इलेक्शन हारे थे पंजाब में, कुछ जीता नहीं था। बहर हम तो चाहते हैं कि न्यूट्रल इलेक्शन होना चाहिए, हम किसी की हमायत में नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए। अगर खान साहब जीते तो उनको जीतना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें इलेक्शन के दौरान होती है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम कर लेंगे, ये 2-4 दिन में इंशाल्लाह ये ठुस हो जाएंगे। और जो आप देखें, जब ये शुरू में पेशावर से लॉन्ग मार्च चला रहे थे, इस्लामाबाद में धरने दे रहे थे, अब वो सब कहाँ चलेगी सारी बातें। डे बाय डे जो दिन भी गुजरेगा खान साहब बाजी का हिस्सा बनते जाएंगे। खान साहब अब ना अवाम में मकबूलियत है, ना उनकी रोजाना बदलती हुई जुबान। अब कम से कम सोशल मीडिया और आप हजरात ने इतने चैनल्स आ गए हैं, जो वो बात करते हैं दूसरे दिन जब उसके उल्ट बात करते हैं तो अवाम को वो भी तो पहुंचती है ना। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हुकूमत थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाएगी महंगाई को, अभी आप देख रहे हैं कि एक आध दिन में शायद घी की कीमतें कम होने जा रही है, और इसी तरह फिर ऑयल एंड पेट्रोल की भी कम होंगी अक्टूबर में जाके। तो जैसे जैसे ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मामला। और खान साहब की आदत है, वो इसी तरह बढ़ के लगाते हैं और बढ़ के ही लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, खान साहब पहले तो डी चौक पे अड़े हुए थे, लेकिन अभी वो लगता है कि डी चौक पे उन्होंने विथड्रा कर दिया। अभी जो वो खिताब है वो अभी वो टीवी पे ही खिताब करें और जो अपना बयान दे रहे हैं वो टीवी पे ही दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो उनके पहले की दावा थी और अब की दावा है, तो उसको आपका अगर मुआवजा करें तो क्या नज़र आता है? देखिए, हम तो समझते हैं कि अवामी मकबूलियत बिल्कुल ख़त्म होगी। या आप एक कराची को ले लें, कराची इस वक्त 14 कौमी असम्बली की सीटें इनके पास है, और अगर इन्होंने टोटल वोट कराची से लिए हैं, सूबाई की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ कौमी की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम इन्होंने 14 लाख से ऊपर वोट लिए हैं। अब इनका एक प्रोग्राम होता है, उसमें 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है, और हो गया, आ गया, चला गया, और उसको फोटो एडिट करके और उसकी वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पे चला देते हैं जी, इतना मजमा। तो देखना यह पड़ेगा कि आपने 14 लाख वोट कराची से लिए, 2.5 करोड़ की आबादी में कम से कम 2 लाख आदमी तो आपको रोड पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरह की चीजें आप देखें, जिस तरह ये एडिट करके इनका सोशल मीडिया जिस तरह चलाता है। फिर आप देखिए, जब जलसे हो रहे हैं, इन जलसों में ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं, जैसे आपका चैनल्स है, उन लोगों को नहीं दाखिल होने देते, खुद वीडियो बना के हम भेजेंगे। क्यों वीडियो बनाएंगे? उनको आने देना। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहीं मीडिया में जाते हैं, सहाफियों के सवालात का जवाब देना पसंद नहीं करते, उनके पास जवाबात है नहीं है, इसलिए वो उनको फेस नहीं करते। तो ये वो चीजें हैं जो इमरान खान की मकबूलियत नजर आ रही है कि डे बाय डे कम हो रही है। और इंशाल्लाह ये जो ज़िमनी इंतखाब आ रहे हैं, ये भी बताएंगे कि इमरान खान कहाँ खड़े हैं और मौजूदा हुकूमत कहाँ खड़ी है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। गौरी साहब, खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लगाए, हालांकि इलेक्शन कमिश्नर तो उनका ही मुकर्रर किया हुआ था, फिर अचानक ज़ाहिर सिलेक्शन तो उनकी थी, उसके बाद अभी कह रहे हैं कि वो फेयर नहीं है और वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, हमारे बुजुर्गों से हम मिसालें सुना करते थे, बड़े बुजुर्ग जब हमारे थे, वो बेचारे इंतकाल कर गए, कि जब ये पुराने जमाने में चोरियां होती थी ना, तो गांव में, मोहल्लों में या शहरों में जहां चोरी होती थी, तो जब गांव वाले चोर के पीछे भागते थे ना, तो चोर भी चोर 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 का शोर बचाते हुए उसी मजमे में गायब हो जाता था और गुम हो जाता था। अब खान साहब का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि खान साहब एक तो एडवांस चोर चोर का शोर मचाते हैं, ताकि इनके कहानियां, इनकी चोरियां आवाम के सामने आने से पहले ही अपने आप को नेक कर ले। इसी तरह जो दूसरे मामलात हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, अब इलेक्शन कमीशन की तो मेहरबानी है ना कि इतने साल हो गए फारूक फटे का केस रोक के बैठा है, अभी भी इलेक्शन कमीशन गलत है।
हम तो इलेक्शन कमीशन के इस रवैये से परेशान हैं कि इतने अरसा हो गया, इनकी पूरी हुकूमत गुजर गई, क्या इलेक्शन कमीशन अगर वाकई दुरुस्त फैसले कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन को हम फंडिंग का तो फौरन ऐलान करना चाहिए। और खान साहब इसलिए शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाके पंजाब में अपनी मर्जी के रिजल्ट लिए जाएं, जो उनका पुराना तरीका वारदात है। हम तो इलेक्शन कमीशन से खुद मुतमिन नहीं है। सिंध में हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की है और इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद करके रूलिंग पार्टी को मौका दिया है सिंध में कि वो अपने कैंडिडेट जीत सके। तो इसलिए हम तो इलेक्शन कमीशन के जो हमें गिले देने चाहिए, हमें इलेक्शन कमीशन से शिकायत होनी चाहिए। खान साहब ने तो ये लोग लगाए हैं और खान साहब सिर्फ दबाव में उनको लाने के लिए ताकि अपनी मर्जी का रिजल्ट ले सके ज़िमनी इलेक्शन में, इस तरह की बातें करते रहते हैं और करते रहेंगे। ये इनका मिजाज है। ये आप इनकी पूरी लाइफ उठा लें, अगर किस दिन आप इनकी पूरी कहानी पीछे जिंदगी की पढ़े तो इसी तरह धमकाना और डराना और इसी तरह वक्त को गुजारना इन्होंने सीखा हुआ है। जी गौरी साहब, खान साहब का कहना है कि वो इलेक्शन के दिन धांधली होने नहीं देंगे और हर पोलिंग स्टेशन पे वो 10 टाइगर फोर्स के जवान खड़े करेंगे जो धांधली को रोकेंगे। आप क्या समझे, धांधली रोकने का तरीका कोई ये ऐसा तरीका है? वही मैंने कहा ना, बदमाशी वाला तरीका है कि हम डंडा करेंगे, हम ये करेंगे। ये पहले थानों पे हमले किए इन्होंने, वो वक्त और था, चला गया। थानों में हमले करके लोगों को छुड़वा के ले गए। वो उस वक्त सूरत हाल और थी, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। टाइगर फोर्स है कहाँ? इस मुल्क में सैलाब से तबाहकारी होती है, टाइगर फोर्स नहीं होती है। इस मुल्क में जो अल्लाह ताला की तरफ से कहीं जलजला आता है तो टाइगर फोर्स गायब होती है। तो टाइगर फोर्स है कहाँ? टाइगर फोर्स किसको कहते हैं? टाइगर फोर्स इसके जाती मुलाजम है या टाइगर फोर्स इसने किस टाइगर फोर्स वालों को बेचारों को नौकरियां नहीं दी है? ये एक नाम की बात है। 10 छोड़ के हम खुद अपने कारकुनों को कहते हैं कि आप आखिरी वक्त तक रिजल्ट लेने तक पुलिस स्टेशनों में मौजूद रहें। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की बातें सिर्फ एक ही बात पे जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने के लिए ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं। ठीक है मोहम्मद असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।